हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं पैनकेक स्वैप के बारे में और केक टोकन के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। यहाँ पर हम पैनकेक स्वैप क्या है, केक टोकन क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स और मार्केट क्या है और फ्यूचर में क्या प्राइस इसका हो सकता है, आने वाले बुल रन में 2025 से ये क्या प्राइस शो कर सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, पैनकेक स्वैप क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर बना हुआ है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर कोई भी टोकन जो बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर रिलीज होता है उसको आप पैनकेक स्वैप के थ्रू खरीद सकते हैं, मतलब स्वैप कर सकते हैं उसको। देखिए, जब भी कोई टोकन रिलीज होता है तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर नहीं आता है खरीदने के लिए, बेचने के लिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगता है। तो उस केस में क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जाकर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर वो टोकन सबसे पहले आ जाते हैं। वहां पे भी आप खरीद नहीं सकते डायरेक्टली, बस स्वैप कर सकते हैं। वहां पे आपके पास ऑलरेडी कोई टोकन है, उसको आप उस नए टोकन के साथ में स्वैप कर सकते हैं। देखिए, टोकन जब शुरू में रिलीज होता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम होता है, उसके बाद जब वो नॉर्मल हर जगह पहुंच जाता है तो प्राइस उसका काफी बढ़ जाता है। तो वो लोग जो उस कम प्राइस का फायदा उठाना चाहते हैं, उस टाइम पे खरीद के ज्यादा प्राइस में बेचना चाहते हैं, तो वो लोग जाकर इसको वहां पे स्वैप कर लेते हैं। और आपको अगर लग रहा है कि आपके पास जो टोकन है वो उतना पोटेंशियल वाला नहीं है, उसके कंपैरिजन में दूसरा ज्यादा पोटेंशियल वाला है टोकन, तो आप उसके बदले में अपना टोकन उसके बदले में स्वैप कर सकते हैं। देखिए, बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर सबसे ज्यादा जो फेमस, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आता है तो वो पैनकेक स्वैप ही है, और उसका जो नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, नेटिव टोकन है, वो है केक टोकन। देखिए, आ जाते हैं इनकी वेबसाइट पर और देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने और भी डिटेल्स दे रखी है, कितना ट्रेड वहां पर आ रहा है, हो रहा है और कितने यूजर्स वहां पर है। देखिए, हम आ गए इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, यूज बाय मिलियंस, ट्रस्टेड बाय बिलियंस। अब देखिए, टॉप में तो इसका नाम आता ही है जब भी हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1.1 मिलियन यूजर्स हैं इन लास्ट 30 डेज में, और लास्ट 30 डेज में इन्होंने और क्या दे रखा है, लास्ट 30 डेज में 13 मिलियन का ट्रेड यहाँ पर हो चुका है और 1.3 बिलियन डॉलर स्टेक्ड है, यहाँ पर टोटल वैल्यू लॉक्ड है। और देखिए, दूसरा इन्होंने बेनिफिट क्या दे रखा है, ट्रेड एनीथिंग, मतलब कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, ट्रेड एनीथिंग, नो रजिस्ट्रेशन, नो हैसल, मतलब आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है। वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो अपने आप ही ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। वहां पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी केवाईसी, कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ये फायदा होता है कि कोई भी मिडल मैन नहीं है, कि जो भी वहां से अर्निंग होगी तो वो इन्वेस्टर्स जो हैं उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। थोड़ा बहुत पैसा है जो कि डेवलपर्स वगैरह को जाता है, बट मोस्टली क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखिए, अर्न पैसिव इनकम विद क्रिप्टो। यहाँ पर क्या है, मतलब आप अपनी क्रिप्टो को स्टेक कर सकते हैं और वहां से क्या है, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और जब भी पैसिव इनकम कमाने की बात आती है क्रिप्टो करेंसी से, तो वहां पे पैनकेक स्वैप का नाम सबसे आगे आता है, कि क्योंकि ये काफी अच्छा रिटर्न देता है लोगों को, काफी अच्छा एपीवाई देता है, मतलब एपीवाई देने में, एनुअल परसेंटेज यील्ड देने में ये सबसे आगे है अगर बाकी एक्सचेंजेस से इसका कंपेयर करें तो। विन मिलियंस इन प्राइजेस, नई नई चीजें लेकर आते रहते हैं, आप प्राइस भी यहाँ पे जीत सकते हैं। प्रिडिक्शन, मतलब किस टोकन का प्राइस कहाँ पे जाएगा वो आपको प्रिडिक्ट करना है, और आपके प्रिडिक्शन सही हुए तो वहां से आप अर्न कर सकते हैं। दूसरा, लॉटरी वाला सिस्टम भी है, यहाँ पे भी कुछ गैसिंग वगैरह का गेम सा होता है, वहां पे आपकी लॉटरी लग सकती है अगर आपकी गैसेस सही होते हैं। तो बहुत सारी चीजें नई नई लाते रहते हैं कि नए नए तरीके से आप यहाँ पे जाकर अर्न कर सकते हैं, मतलब अर्न करने के बहुत ज्यादा तरीके ये प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, और भी डिटेल में इन्होंने नीचे में दे रखा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, करंटली कितने केक टोकन सप्लाई में है, वो है 224 मिलियन केक टोकन है सप्लाई में। टोटल सप्लाई है 398, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बर्न भी करते रहते हैं। मैक्सिमम सप्लाई होने वाली है 750 मिलियन टोकन की। देखो, पहले क्या था, ये हार्ड कैप अभी इन्होंने लगा दिया, पहले क्या था, ये अनलिमिटेड सप्लाई था। उससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी इतना ज्यादा हो गया था कि 20%, 30% तक ये इन्फ्लेशनरी हो गया, जिससे क्या हुआ, प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक हार्ड कैप लगा दिया, जो है अब 750 मिलियन टोकन ही होंगे मैक्सिमम। और टीम तो ये भी प्लान कर रही है कि ये मैक्सिमम सप्लाई को और ज्यादा कम किया जा सके। मार्केट कैप है 280 मिलियन डॉलर की। कितने उन्होंने बर्न कर दिए अभी तक, देखिए इन्होंने यहाँ पे बर्निंग का भी दे रखा है
952 मिलियन टोकन इन्होंने बर्न कर दिया। बर्न कर देते हैं तो वो स्टेबिलिटी बनी रहती है, प्राइस पंप नहीं करता है इतनी तेजी से, क्योंकि जब पंप करता है तो उतनी ही तेजी से फिर वो प्राइस डंप भी करता है, तो लोगों का ट्रस्ट वहां से चला जाता है। और आने वाले टाइम में होगा कि बर्निंग ये और भी ज्यादा करेंगे फ्यूचर में, जिससे कि और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए यहाँ पे और प्राइस इतना ज्यादा अप या डाउन ना जाए, इतना ज्यादा इन्फ्लेशनरी टोकन ना हो। देखिए इन्होंने करंट एमिशन भी दे रखा है कि पर ब्लॉक कितने टोकन रिलीज होते हैं। पर ब्लॉक सिर्फ 2.93 टोकन ही रिलीज होते हैं, जो कि अगर 2020 की हम बात करें तो पर ब्लॉक 40 टोकन रिलीज होते थे, तो ये नंबर काफी कम कर दिया, मतलब इन्फ्लेशन में इससे काफी कमी आई है। देखिए करंटली जो केक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1.24, हालांकि अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि उसने 2021 में बनाया था, $43 के ऊपर प्राइस चला गया था, उससे काफी कम चल रहा है, क्योंकि पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही डाउन है। बट आने वाले टाइम में फॉर श्योर ये अप जाएगा, क्योंकि ये क्या है, काफी सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराता है, काफी सारे तरीके कमाने के प्रोवाइड कराता है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रूली बिलीव करते हैं उनका बिलीव ये रहता है कि वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज तरीकों में जाए, मतलब एक्सचेंजेस भी डिसेंट्रलाइज यूज करें। देखिए सबसे पहले कर लेते हैं पैनकेक स्वैप के पॉजिटिव पॉइंट्स की, इसके बाद हम आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स पे, क्योंकि मेरा काम है पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताना, एक पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, जिससे आप एक सही डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिल जाती है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पर है, जहां पे जो कि ट्रेडिंग फीस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरा क्या है, ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, मतलब आप अपने टोकन को स्टेक तो कर ही सकते हैं, उस पर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप हो सकते हैं। और ये क्या है, एक मीम टोकन जब भी रिलीज होते हैं तो सबसे पहले ये पैनकेक स्वैप पर ही आते हैं, तो मीम टोकन का तो कितना ज़्यादा क्रेज रहता है मार्केट में, जैसे कोई भी मीम टोकन आता है तो हर कोई उसको खरीदना चाहता है, उसको पैनकेक स्वैप पर जाके वहां को उसको स्वैप कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है मीम टोकन के लिए, क्योंकि मीम टोकन का बज़ हमेशा रहता है मार्केट में, और कोई ना कोई मीम टोकन आता ही रहता है जो कि इतना ज्यादा जंप दिखाता है और काफी अच्छा रिटर्न लोगों को देकर जाता है। आप लॉटरी यहाँ पर खेल सकते हैं, मतलब आपको एक टिकट प्रोवाइड कराता है, आपको 10 केक टोकन देने होते हैं, एक टिकट आपको ये प्रोवाइड कराएगा, और जो मेन टिकट है उससे आपके नंबर मैच होने चाहिए। अगर आपके नंबर मैच होते हैं तो आपको काफी अच्छा एक जैकपॉट जिसको बोलेंगे वो रिवॉर्ड में देता है। उन्होंने हार्ड कैप लगा दिया, जिसको ये और भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। V3 इसका अपडेट आया है, जिसके साथ में क्या हुआ है कि पहले जो कि इन्फ्लेशन 20% के ऊपर थी, कई बार 30% के ऊपर भी चली गई है, वो उसको अब 3 से 5% तक करने का इनका प्लान है। देखिए अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनके पास है, जिसमें आता है मिंट वेंचर्स, आता है बाइनेंस है, और बक्स कैपिटल्स है, जो कि काफी बड़े नाम है अपने अपने फील्ड में। अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें तो इनके पार्टनरशिप्स भी काफी बड़े बड़े। अब हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा काम है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये इन्फ्लेशनरी तो है, इनका प्लान है आने वाले टाइम में कि 3 to 5% रेट तक लेके जाएंगे इन्फ्लेशन रेट को, फ्रॉम 24 to 30%, बट अभी क्या है उस पर काम ही चल रहा है। देखिए बाइनेंस स्मार्ट चेन पर तो सबसे टॉप नंबर पर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आता है, बट अगर हम टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो पास में काफी डिक्रीज हुआ है, इसकी रैंकिंग काफी नीचे गई है। कि एक और दूसरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है यूनिस्वैप, जो कि टॉप में आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। पहले क्या था, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बेस्ड था, अब क्या है यूनिस्वैप भी आ गया बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। क्योंकि लोगों को क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पर उनको फायदा हो रहा है, तो वो उसी को चूज करते हैं। यूनिस्वैप से उनको compete करना है, तो मतलब उनको और ज्यादा बेटर चीजें फ्यूचर में लानी पड़ेंगी। अगर बात करें कि फ्यूचर में आने वाले बुल रन में या 2025 में जो माना जा रहा है कि एक स्टार्टिंग होगी बुल रन की, कि केक टोकन का प्राइस कितना जा सकता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे एमिशन से कि कितना एमिशन पर डे हो रहा है। डेली 84,000 लगभग केक टोकन रिलीज हो रहे हैं। देखिए 2025 का आने में कितना टाइम है, 1 साल और 4 महीने हैं लगभग। उसमें अगर हम डेज कैलकुलेट करें तो 485 डेज हैं। एक दिन में अगर 83,000 टोकन रिलीज हो रहे हैं, तो आने वाले 485 डेज में लगभग 40 मिलियन टोकन और रिलीज हो जाएंगे, 40 मिलियन केक और रिलीज हो जाएंगे। ऑलरेडी 224 मिलियन है केक मार्केट में सर्कुलेशन में है,
और अगर हम 40 मिलियन और यहाँ पे लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, 264 मिलियन के आसपास चला जाएगा, 265 मिलियन हम मान लेते हैं इसको, जिसमें क्या होगा, ये बर्निंग भी करते रहते हैं साथ के साथ, तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे बर्न भी होगा। अगर हम उस बर्न को निकाल भी दें, देखिए जब इसने अपना पीक टच किया था 2021 में, ये जो मार्केट कैप है, 6 बिलियन तक इसकी चली गई थी, $6 बिलियन तक इसकी चली गई थी। देखिए अगर उसके हिसाब से देखें उस टाइम पे क्या था, अगर हम 2020 से लेकर 2023 में कंपेयर करें तो जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स है वो 170% बढ़े हैं। अगर हम इंडिया में जाने तो मतलब 2020 से पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, ना ही इन्वेस्टमेंट करते थे, और विश्वास तो लोगों को बिल्कुल ही नहीं था। जो आने वाला बुल रन है वो बहुत ज्यादा मैसिव होने वाला। अगर पिछले 2-3 सालों में वो 170% बढ़ सकता है, तो आने वाले बुल रन में जो कि 2025 या 2026 आप मान सकते हैं, तो उस टाइम तक 100% इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। जैसे ही मार्केट में हलचल आएगा, बिटकॉइन हार्विंग होगी, तो नए लोग इसमें जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो ये कम से कम 10 से 15 बिलियन का तो इसका मार्केट कैप जाएगा ही जाएगा, जबकि पहले था 6 बिलियन का। इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म ना भी करे तब भी, क्योंकि लोग इतने जुड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो ये 10 से 15 बिलियन के बीच में जाने ही वाला है इसका मार्केट कैप। चलो 10 से 15 के बीच में हम 12.5 ले लेते हैं कि 12.5 तक जाता है, या हम 12 बिलियन ले लेते हैं कि 12 बिलियन तक जाता है। अगर इसका मार्केट कैप 12 बिलियन तक जाता है और उस टाइम तक जो सर्कुलेशन में टोकन रहेंगे वो 264 मिलियन तक रहेंगे, तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि पर केक टोकन का जो प्राइस है वो कितना जाएगा, लगभग $50 से वो ऊपर जाएगा। तो काफी अच्छा परफॉर्म करने का इसमें पोटेंशियल है। ऑल दो नेगेटिव पॉइंट्स है, बट साथ में काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो आप सारी चीजें कंसीडर करें। और अगर आप केक टोकन खरीदना चाहते हैं या किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पैनकेक स्वैप में, तो एक बार अपनी साइट से सर्च जरूर कर लें। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप और भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आप और भी डिटेल में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है financiallanes.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां पे जाकर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं और भी डिटेल में, और लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।